नमस्कार दोस्तों। मैखाने की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं के एपिसोड संख्या 15 में आप सभी का इस्तकबाल। मैखाने की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं के एपिसोड संख्या 14 को ख़त्म किया गया था जनाब कालीचरण सैयाद साहब की सागगोई पर, जिसमें उन्होंने फरमाया था, सब कुछ समझ रहे हैं वाइज, मगर क्या करें, हमें होश ही ना आए अब मैं किसी से पहले। अब आगे की सुनते हैं जनाब हफीज़ साहब की। जनाब हफीज़ साहब और जनाब मानसिंह ख्याल साहब शेख साहब को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए पता करते हैं। कहते हैं, शेख जी मैं कदा है काबा नहीं, शेख जी मैं कदा है काबा नहीं, यहाँ तो होंगी खुमार की बातें। आगे भी कहते हैं कि जबकि नफरत है तुझे पीने पिलाने से ख्याल, शेख जी आप खराबात में आते ही क्यों हो। कहते हैं, गालिब का है अंदाजे बयां, और आप ही देख लीजिए कितनी बड़ी बात कितने आसान लफ्ज़ में बयां कर गए पीरे शायरी। वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको, वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तहूर की। शराबे तहूर मतलब जन्नत में पी जाने वाली शराब। अकबर इलाहाबादी साहब की होशियारी भरी साहबगोई भी देखते चलते हैं। शेख साहब की दावत में मैं का क्या काम, शेख साहब की दावत में मैं का क्या काम, एहतियातन कुछ मंगा ली जाएगी। दाग साहब के मिसरे का भी जवाब नहीं। उन्होंने दागा, लुत्फ़ मैं तुझसे क्या कहूँ जाहिद, हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। श्रीमान हीरालाल फलक की जनाब शेख को लगाई गई लताड़ भी सुनते चलिए। शेख साहब, और क्या दुनिया में कुछ बाकी नहीं, जब सुना है जिक्र में जब देखो पैमाने की बात। बात श्री सतनाम खुमार साहब ने ही कही है, पर यकीन मानिए खुमारी में नहीं, क्योंकि बात बड़े पते की है। हमने पहले ही कहा था सुए मैखाना चलो, हमने पहले ही कहा था सुए मैखाना चलो, शेख फिर तुमको अगर बहका गया तो क्या करें। आपको याद होगा जनाब शकील साहब ने जब ये कहा कि तर्क मैं ही सही इसे समझना से इतनी पी है कि पी नहीं जाती, तो उनकी मुराद आम फहम से थी, न कि शेख व वाइज से। पर जब शेख और वाइज ही शौक फरमाने लगे तो जनाब हीरालाल फलक साहब से बचकर कहाँ जा सकते थे। फलक साहब ने फरमाया, पी गया प्यास में जी भर गया तौबा कर ली, पी गया प्यास में जी भर गया तौबा कर ली, शेख ये तेरी हसरत हुई ईमान ना हुआ। जनाब जलील मानिकपुरी साहब जब कहते हैं कि बात साकी की न तोड़ी जाएगी, करके तौबा तोड़ डाली जाएगी, तो जनाब मुबारक अजीमाबादी क्यों पीछे रहें। हाँ, उनके बयान में कुछ नरमी ज़रूर है। तू जो जाहिद कहता है कि तौबा कर ले, क्या कहूँगा क्या कहूँगा जो कहेगा कोई की पीनी होगी। जनाब अनवर फरुखाबादी साहब भी तो यही पूछ रहे हैं कि सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं, सिर्फ एक बार नज़रों से नज़रें मिलें और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। मुझको मैकस समझते हैं सब बादाकस, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाता हूं मैं, मेरी रग रग में नशा मोहब्बत का है, जो समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। हाल सुनकर मेरा सहमे सहमे हैं वो, कोई आया है जुल्फ़ें बिखेरे हुए, बात और जिंदगानी हैरान हैं, दम निकलने न पाए तो मैं क्या करूं। कैसी लत है चाहत कहाँ की खता, बेखुदी में है अनवर खुदी का नशा, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, उसको पीना ना आए तो मैं क्या करूं। शेखों जाहिदों वाइजों नासेहों की पोल जनाब परवेज साहिदी साहब से ही सुनते हैं। फरमाते हैं, ये सिर्फ ब्राह्मण से निभाते हैं दुश्मनी, जिंदों के साथ शेख का याराना क्यों ना हो। शकील साहब भी तो यही कह रहे हैं, जिंदाने जहाँ से ये नफ़रत हजरत बाइस क्या कहना, जिंदाने जहाँ से ये नफ़रत हजरत बाइस क्या कहना, अल्लाह के आगे बस न चला बंदों से बगावत कर बैठे। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा की तर्ज पर कायम चांदपुरी साहब अपने साथी को समझाते हैं, मजलिस वाज तो तादेर रहेगी कायम, मजलिस बाज मतलब धर्म उपदेश, मजलिस बाज तो तादेर रहेगी कायम, ये रहा मैं खाना अभी पी के चले आते हैं। जनाब कुश्ता गयाबी साहब को शायद गलतफहमी हो गई, शायद इसलिए पूछ रहे हैं, तुम कहाँ बैठ गए हजरत वाइज उठो।
ये कोई मस्जिद नहीं है, दरवाज़ा है मैखाने का। जनाब इब्राहिम जौक साहब का जौक तो देखिए, उन्हें इतना भरोसा है कि वे कहते हैं कि आँख उसकी जब नशे में गुलाबी हो जाए, सूफी भी देखे उसे तो शराबी हो जाए। ताहिर होशियारपुरी साहब का कोसना सुनाऊँ आपको? निकलना पड़ा मैकदे से हमें, ये कमबख्त जाहिद कहाँ मिल गया। मस्जिद भी उसी गारा मिट्टी से बनाई जाती है जिससे मैखाना। अब बाइक धोखा खा जाए तो इसमें जनाब अब्दुल लतीफ़ तपिश साहब का क्या दोष है? वो फरमाते हैं, कहीं बाइज बहक आया ना हो मस्जिद के धोखे में, कोई खड़का रहा है देखना जंजीरें मैखाना। अब शेख साहब खुल्लम खुल्ला तो मैखाने जा नहीं सकते, तो उन्होंने भी क्या खूब बहाना ढूंढा, पर वो महबूब शांदा साहब से बच ना सके। महबूब शांदा साहब फरमाते हैं, बहाना शेख जी ये खूब ढूंढा कि हम रिंदों को समझाने चले हैं, चले हैं। नसीहत की भी तो कुछ हद होती है, कोई कब तक जब्त करे? नहीं ना। जनाब मनमोहन लाल जब्त साहब भी जब्त ना कर सके और कह दिया कि मैकदे जाते हैं इस वक्त ना छेड़ ये वाइज, आके फिर बाज भी सुन लेंगे अगर होश रहे। अल्लाह रे, शेख साहब की समझ का क्या किया जाए, जो ये समझते हैं कि इबादत करने से वे जन्नत नसीब होंगे और वहाँ उन्हें हूरों के साथ जाम पीने को मिलेंगे। बकौल कतील सिपाही साहब, ऐसे लोग माय का मज़ा लिए बगैर ही इस दुनिया से उठ जाते हैं। यकीन था शेख को जन्नत में जाम खनकेंगे, इसी खुशी में वो प्यासा ही मर गया होगा। और इसी खुशी में अब इस एपिसोड का इख्तिताम करता हूँ इस गुजारिश के साथ कि अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अदबी सिलसिला पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।